बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारी एक्सरसाइज है 5.4। तो 5.4 है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बाय फैक्टर थ्योरम। तो आज हमारे टॉपिक में थोड़ी सी एक्सटेंशन हो रही है। वो ये है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की हम फैक्टर थ्योरम के ज़रिए से किस तरह से फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो एक एक करके देखें क्वेश्चंस को। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है x3 माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2। क्यूबिक पॉलिनोमियल इसको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि x की पावर 3 है, क्यूब है, x क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। x क्यूब माइनस x² माइनस 22x प्लस 40। अगेन क्वेश्चन नंबर 3, एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 3x प्लस 10। तो ये सारे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हैं। इनकी फैक्टराइजेशन हमने सीखनी है बाय फैक्टर थ्योरम। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2 की फैक्टराइजेशन। तो ये फैक्टर थ्योरम समझने से पहले चंद एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो यहाँ पर मैं इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। सबसे पहली टर्म है p। ये जो आखिरी वैल्यू होती है हमारे पॉलिनोमियल की, जो कि एक कांस्टेंट है, दिस इज कॉल्ड p। तो हमारे पास p क्या है? 2 है। दूसरी टर्म है q। तो q का मतलब होता है ये जो लीडिंग पॉलिनोमियल है हमारे पास एक्स क्यूब, इसके साथ जो यहाँ पर कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू। तो यहाँ पर कोफिशिएंट कुछ भी नहीं लिखा हुआ, लिहाजा हमारा q इज इक्वल टू 1 होगा। अब उसके बाद हमने ये समझना है कि पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 2 कौन कौन से हो सकते हैं, यानी वो कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं जो इस 2 से डिविजिबल हैं। +1 और -1 2 से डिवाइड होता है, कम्प्लीटली डिवाइड होता है। +1 और -1 किसी भी रैशनल वैल्यू से डिवाइड होता है। और दूसरा इसका पॉसिबल फैक्टर क्या है? +-2। इसी तरह से हम q इज इक्वल टू 1, तो 1 के पॉसिबल फैक्टर्स देखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 1 आर +-1। अब इसके बाद एक और टर्म यहाँ पर हमने समझनी है, p/q। तो यहाँ हमने देखने हैं पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ p/q क्या है। तो पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ p/q। तो p के फैक्टर्स ये हैं और q के फैक्टर्स अकेला 1 ही है। हमने बारी बारी p के पॉसिबल वैल्यूज़ को q की पॉसिबल वैल्यूज से डिवाइड करना है। अगर हम ऐसा करें तो हमारे पास पहला पॉसिबल फैक्टर आएगा +-1 और दूसरा फैक्टर आएगा +-2। तो वही पॉसिबल फैक्टर्स हैं जो पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ p के थे, क्योंकि हमारे पास q की वैल्यू 1 है। अगर q की वैल्यू 1 के अलावा कोई और होती तो ये पॉसिबल फैक्टर्स ये ना होते, इनके अलावा भी कुछ और होते। तो उसको आहिस्ता आहिस्ता आगे जब क्वेश्चन आएंगे तो उनमें सीखेंगे। फ़िलहाल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ p/q हमारे पास +-1 और +-2 हैं। अब हमने समझना है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने में हमें कैसे हेल्प करता है। तो यहाँ आप एक एक करके ट्रायल मेथड इस्तेमाल करेंगे। आप कहेंगे पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ p/q जो हैं वही हमारे फैक्टर्स हैं। इसका मतलब है हम अज्यूम कर रहे हैं, सबसे पहले हम चेक करेंगे इसको कि x+1 ही हमारा फैक्टर है। ज़ाहिर है अगर x+1 हमारा फैक्टर है तो हमने फैक्टर थ्योरम में पढ़ा था, x को सॉल्व करते हुए x+1 इज इक्वल टू 0 लेंगे, x इज इक्वल टू -1 आएगा। तो हम p ऑफ -1 फाइंड करेंगे। अगर p ऑफ -1 0 हुआ तो हम कहेंगे x+1 हमारा
फैक्टर है इस पॉलिनोमियल से कंप्लीटली डिवाइड होता है। तो ऊपर हमारे पास पॉलिनोमियल था एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2। तो जहाँ पर x की वैल्यू x लिखा हुआ है वहाँ पर हम x की वैल्यू -1 पुट करते जाएंगे। -1 का क्यूब -2 ब्रैकेट -1² माइनस ब्रैकेट -1 प्लस 2। इसको अब सॉल्व करेंगे तो पॉलिनोमियल ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 का क्यूब -1 -1² 1 1 मल्टीप्लाइड बाई -2 -2 माइनस माइनस प्लस तो +1 +2। तो आप देख रहे हैं -1 -2 -3 हुआ, +1 +2 +3 हुआ, -3 + 3 इज इक्वल टू 0। आप देखो हमारा पॉलिनोमियल ऑफ -1 0 आ रहा है। इट मीन्स x + 1 इज द फैक्टर ऑफ द अबव पॉलिनोमियल। इसी तरह से यहाँ पर हम +1 के बाद x - 1 को चेक करेंगे, लिखेंगे x - 1 अगर हमारा फैक्टर है पॉलिनोमियल का तो फिर x इज इक्वल टू 0 + 1 यानी x इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो पॉलिनोमियल ऑफ 1 की वैल्यू कंफर्म करेंगे। जहाँ पर x की वैल्यू x दी हुई है हमारे पास x³ वहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट करते जाएंगे। तो एक्सप्रेशन था हमारे पास x³ मीन्स 1³ -2 ब्रैकेट 1² माइनस x मीन्स 1 ब्रैकेट में +2। नाउ सॉल्व इट। 1³ 1 आया, 1² 1 मल्टीप्लाइड बाई -2 तो -2 -1 +2। तो 1 - 1 0 -2 + 2 0। तो अगेन पॉलिनोमियल ऑफ 1 भी हमारे पास 0 आ रहा है। इसका मतलब है x - 1 भी हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टर है। अब नेक्स्ट पॉसिबल वैल्यू क्या है जी? +2। तो हमने चेक करना है क्या x + 2 भी हमारा फैक्टर है इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का। सॉल्व इट फॉर x + 2 इज इक्वल टू 0 यानी x इज इक्वल टू -2। पॉलिनोमियल ऑफ -2 फाइंड करें। x³ की जगह -2³ लगाएं, -2x² 2 ब्रैकेट -2² -x -2 +2। सॉल्व इट। -2³ -8 -2² 4 4 मल्टीप्लाइड बाई -2 -8 माइनस माइनस प्लस +2 +2 -8 -8 -16 +2 +2 +4। तो -16 +4 इज इक्वल टू -12। आप देखो पॉलिनोमियल ऑफ -2 इज -12। इट मीन्स ये तो ज़ीरो नहीं है। अब अगर ज़ीरो नहीं है पॉलिनोमियल ऑफ -2 तो हम कहेंगे x + 2 हमारा इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। ये दो तो फैक्टर्स थे, x - 1 भी और x + 1 भी। अब नेक्स्ट हम क्या पॉसिबल फैक्टर देख रहे हैं? -2। तो हम
x माइनस टू को चेक करेंगे, क्या x माइनस टू हमारे इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टर है? we'll solve it for x minus 2 is equal to 0, x is equal to 2, पॉलिनोमियल ऑफ 2 फाइंड करेंगे। x क्यूब मीन्स 2 क्यूब माइनस 2x स्क्वायर मीन्स 2 ब्रैकेट 2 स्क्वायर माइनस x मीन्स माइनस 2 प्लस 2। तो जहां पर वेरिएबल x इस्तेमाल हुआ था वहां पर हमने 2 पुट कर दिया। 2 क्यूब 8 हुआ, 2 स्क्वायर 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8, 8 माइनस 8 माइनस 2 प्लस 2। तो आपने देखा 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0, माइनस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो हमारा पॉलिनोमियल ऑफ 2 इज इक्वल टू 0, लिहाजा साबित हो गया कि x माइनस 2 भी क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टर है। अच्छा, जितने भी पॉसिबल फैक्टर्स होंगे, यहाँ पर तो सिर्फ 4 पॉसिबल फैक्टर्स थे, अगर 20 भी पॉसिबल फैक्टर्स होंगे तो उनमें से डिविजिबल बाय क्यूबिक पॉलिनोमियल सिर्फ 3 ही होंगे। आप देखिए हमारे टिक कितने लगे हुए? 3। इसका मतलब ये है कि हमारे पॉलिनोमियल x3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 के जो पॉसिबल फैक्टर्स हैं x प्लस 1 ब्रैकेट x माइनस 1 ब्रैकेट x प्लस x माइनस 2 सॉरी x माइनस 2 है। अगेन सुनिएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 के फैक्टर्स कौन कौन से हुए? x प्लस 1, x माइनस 1, x माइनस 2। अब इन तीनों फैक्टर्स को आप मल्टीप्लाई करके देखो, आपके पास यही आंसर आएगा। तो इस तरह से फैक्टर थ्योरम ने पॉलिनोमियल जो क्यूबिक पॉलिनोमियल था उसके फैक्टर्स बनाने में किस तरह से हमारी हेल्प की। मैं क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तवज्जो से देखिएगा। हमारे पास पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन थी हमारे पास x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। हमने चेक करना था कि इसके पॉसिबल फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एक टर्म मैंने इंट्रोड्यूस करवाई p। ये जो आखिरी टर्म है जो कि कांस्टेंट है, इसको हम p कहते हैं। तो p इज इक्वल टू 2। उसके बाद दूसरी टर्म है q। ये जो लीडिंग टर्म है x क्यूब, इसका जो यहाँ पर कोएफिशिएंट होता है दैट इज द वैल्यू ऑफ q। तो q इज इक्वल टू 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, यहाँ पर पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 2 फाइंड किए। तो 2 से कौन कौन डिविजिबल है? प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, यही दो वैल्यूज हैं जो डिवाइड हो सकती हैं। इसी तरह से पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ q कौन कौन से हैं? तो q की वैल्यू 1 है तो प्लस 1 और माइनस 1 ही हो सकते हैं। नाउ व्हाट आर द पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ p ओवर q? तो पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ p ओवर q मीन्स p की हर वैल्यू को इससे डिवाइड करें। 1 को 1 से डिवाइड करें, यही प्लस माइनस 1 आएगा। प्लस माइनस 2 को प्लस माइनस 1 से डिवाइड करें, यही प्लस माइनस 2 ही आएगा। तो पॉसिबल फैक्टर्स जितने भी हैं हमारे पास, हमने अब इसकी मदद से फैक्टर थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए चेक करना है। पहला पॉसिबल फैक्टर क्या है? प्लस माइनस 1। तो देखो x प्लस 1 को मैंने चेक किया, क्या ये फैक्टर है उस क्यूबिक पॉलिनोमियल का। फिर मैंने x माइनस 1 को चेक किया, क्या ये फैक्टर है उस क्यूबिक पॉलिनोमियल का। इसके बाद दूसरा पॉसिबल फैक्टर कौन था? प्लस 2 और फिर माइनस 2। तो प्लस 2 को मैंने चेक किया, माइनस 2 को चेक किया,
तो आपने देखा x+1, x-1 और x-2 ये 3 फैक्टर्स हैं हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल के। इन्हीं तीनों फैक्टर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वापस क्यूबिक पॉलिनोमियल आ जाता है। थैंक यू बेटे। अगेन देखें एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है x3 माइनस x2 माइनस 22x प्लस 40। तो इसके पॉसिबल फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं थ्रू फैक्टर थ्योरम। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 40। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी पहली टर्म जो पहचाननी है हमने, p की वैल्यू क्या है 40 है, q की वैल्यू क्या है, ये जो कांस्टेंट टर्म थी ये p है, और जो लीडिंग टर्म है एक्स क्यूब उसके साथ जो कोएफिशिएंट है जो कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो q इज इक्वल टू 1। अब हम लिखेंगे पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 40 तो 40 के पॉसिबल फैक्टर्स +-1 कॉमा +-2 कॉमा +-4 4 10 40 होता है कॉमा +-5 5 8 40 कॉमा 6 से डिवाइड होता है 40 नहीं होता, 7 से नहीं होता, 8 से 8 5 40 तो +-8 9 10 फिर 10 आएगा +-10 11 12 13 14 बस आखिरी वैल्यू +-40। तो ये पॉसिबल फैक्टर्स हैं 40 के। हमेशा याद रखें कोई भी वैल्यू हो अपने आप से और 1 से तो लाजमी डिवाइड होती है, इसलिए +-1 और +-40 तो इसके फैक्टर्स आएंगे ही। अब उसके बाद एक एक करके लिखेंगे। सॉरी बीच में एक और फैक्टर था 20 तो +-20 तो ये भी पॉसिबल फैक्टर है 40 का। अब इसको याद कैसे रखें और किस तरह से करें देखें। 2 से जब डिवाइड करेंगे 40 को तो 2 20s आर 40 20 मल्टीप्लाइड बाई 2 40 होता है, तो एक फैक्टर तो इसका 2 होगा और दूसरा पॉसिबल फैक्टर क्या होगा 20 होगा। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 10s आर 40, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 8s आर 40। अब 5 और 8 के दरमियान में और कोई नहीं, तो एक तरफ से तो यूं लाइन हमारी कंप्लीट हुई कैसे 1 और 40 2 और 20 4 और 10 5 और 8। एक तरफ से हमारी यूं लाइन कंप्लीट हो रही होती है, एक तरफ से इधर से हम आ रहे होते हैं, तो एक जगह ऐसी आती है कि हमारा गैप खत्म हो जाता है। नाउ पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 1 तो वो तो सिर्फ +-1 ही आएगा। अब हम लिखेंगे पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ p/q। तो q में हमारे पास चूंकि एक ही वैल्यू है फिलहाल, लिहाजा हमारे पॉसिबल फैक्टर्स वही के वही होंगे जो पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ p थे। +-1 +-40 40 1s आर 40 कॉमा +-2 और इधर कॉमा दे के 20 +-20 कॉमा +-4 और इधर +-10 कॉमा
प्लस माइनस 5 और इधर प्लस माइनस 8, 5 8 ज़र 40। देखें कंप्लीट होगी हमारी लाइन। वन टू थ्री फोर 5 6 7 8, तो 8 2 ज़र 16 पॉसिबल फैक्टर्स हैं हमारे P ओवर Q के। इट मीन्स हमें मैनुअली हिट एंड ट्रायल से चेक करना है कौन से x+1 क्या हमारा फैक्टर है, इसी तरह से x-1 क्या ये हमारा फैक्टर है, x+2 क्या ये हमारा फैक्टर है, x-2 क्या ये हमारा फैक्टर है। इन तमाम वैल्यूज़ को हम एक एक करके चेक करेंगे और आप देखेंगे कि हमारे पॉसिबल फैक्टर सिर्फ 3 ही आएंगे। अब हमने इनको कैसे चेक करना है, ज़रा मैं शार्ट करता हूँ। सॉल्व इट फॉर x+1 इज इक्वल टू 0, सॉल्व इट फॉर x की वैल्यू आएगी -1, तो पॉलिनोमियल ऑफ -1 हमने अपने क्यूबिक एक्सप्रेशन के अंदर x की जगह पर -1 पुट कर देना है, पॉलिनोमियल ऑफ -1 फाइंड करना है। अगर 0 आ गया तो हम कहेंगे x+1 हमारा फैक्टर है। तो -1 का क्यूब माइनस ब्रैकेट अगेन -1 का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट -1 प्लस 40। तो साफ नज़र आ रहा है -1 का क्यूब 1 ही होना है, -1 अगेन -1 और फिर माइनस माइनस +1 और फिर ये तो है 40 बहुत बड़ी पॉजिटिव वैल्यूज़ है, तो आंसर यकीनन 0 नहीं है, कुछ भी है 0 नहीं है। तो हम कहेंगे x+1 इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। x-1 को चेक करते हैं, सॉल्व इट फॉर x-1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, तो पॉलिनोमियल ऑफ 1 फाइंड करें। 1 क्यूब माइनस ब्रैकेट 1 स्क्वायर माइनस ब्रैकेट 1 प्लस 40। ये भी साफ नज़र आ रहा है, देखिए किस तरह से साफ नज़र आ रहा है, इसको चेक कर लें। 1 क्यूब ने कितना होना है 1 माइनस अगेन 1 स्क्वायर 1 1 माइनस 1 0 -1 प्लस 40, बहुत दूर की बात है, लिहाजा दिस विल आल्सो नॉट बी इक्वल टू 0। अगेन हम इसको भी रिजेक्ट कर देंगे, ये भी हमारा पॉसिबल फैक्टर नहीं है, एंड सो ऑन इसको चेक करते जाएंगे। तो बेटे तमाम पॉसिबिलिटीज़ मैंने एक एक करके चेक की। x+2 को मैंने चेक किया वेदर दिस इज़ द फैक्टर और नॉट, पॉलिनोमियल ऑफ -2 फाइंड किया, अगेन ये भी 0 के इक्वल नहीं था। x-2 को चेक किया यानी पॉलिनोमियल ऑफ 2 को फाइंड किया, तो जवाब आया 0। यस दिस इज़ द फैक्टर, ठीक है, क्योंकि x-2 इज इक्वल टू 0 जब लें तो पॉलिनोमियल ऑफ 2 हमने फाइंड करना है, पॉलिनोमियल ऑफ 2 हमारा 0 आता है। पॉलिनोमियल ऑफ 2 के बाद अब एक एक करके पॉलिनोमियल ऑफ 4, पॉलिनोमियल ऑफ -4, पॉलिनोमियल ऑफ -5 5 -8 8 -10 10 -20 20 सारों को आपने चेक करना है, ताकि एक दफ़ा कंफर्म हो आपको कि ये जितने भी पॉसिबल फैक्टर्स होते हैं इनमें से सिर्फ 3 ही होते हैं जो कंफर्म होते हैं आपके फैक्टर्स। क्या ज़बरदस्त कमाल की चीज़ है ये। तो पॉलिनोमियल ऑफ 4 हमारा 0 आया, पॉलिनोमियल ऑफ -5 हमारा 0 आया। So we can say that the possible factors of x cube minus x square minus 22x plus 40 are, पहला फैक्टर कौन था, x-2 था, तो x-2 मल्टीप्लाइड बाई x-4 मल्टीप्लाइड बाई x+5। तो ये 3 पॉसिबल फैक्टर्स हैं
चूँकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसलिए 3 ही पॉसिबल फैक्टर्स आएंगे। तो ये क्वेश्चन ख़त्म हुआ। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी कि फैक्टर थ्योरम किस तरह से हमारी हेल्प करता है टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल।